और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर से खबर मिल रही है। आजम खान का जेल के बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। रामपुर मामले में कोर्ट में जुर्माना भर दिया गया है। 3,000 रुपए का जुर्माना भरना था। जुर्माना भरने के बाद जेल भेजी गई आधिकारिक मेल। जिला कारागार मेल पहुंचने के बाद कुछ देर में रिहा होंगे आजम खान। करीब 12 बजे का समय बताया गया जब आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आ जाएंगे। और अब आपको बता दें, सांसद रुचि वीरा आजम खान से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंची। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सीतापुर पहुंची हैं क्योंकि आजम खान को आज जेल से रिहाई होनी है। मैम, सुबह से जिक्र इस बात का हो रहा था, सवाल खड़ा था कि क्या कोई बड़ा नेता यहां पर आएगा उनकी रिहाई के लिए। अब आप यहां पर पहुंची हैं, देरी हो रही है रिहाई में, क्या वजह बताई जा रही है? भाई, मैं देश के सबसे बड़े सदन का मैं सांसद हूँ, सदस्य हूँ, तो आप ये क्यों? मैं भी पार्टी की ही हूँ, समाजवादी पार्टी की, और हम आज उन्हें रिसीव करने आए हैं और बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार था और तमाम लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ता दुआएं कर रहे थे और आज इंसाफ की जीत हुई है और न्यायपालिका का धन्यवाद करना चाहते हैं और बहुत जल्दी उम्मीद कर रहे हैं कि वो बाहर आएँ। कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां आई थी उनके यहाँ पर रिसीव करने के लिए, जो काफिला यहाँ से जाता रामपुर की तमाम गाड़ियां थी, 15 गाड़ियों का लाखों का चालान कर दिया गया। यहाँ पर पुलिस ने पहले मना किया कि गाड़ियां हटाई जाए, नहीं हटी तो फिर चालान कर दिया गया। हाँ, देखिए, ये तो देख ही रहे हैं आप, बराबर रास्ते भर हमने देखा कि जगह जगह बैरिकेटिंग हुई हुई है, जगह जगह गाड़ियों को हज़ारों की तादाद में लोगों को रोक रखा है। जैसा आप बता रहे हैं कि चालान हो रहे हैं, किसी को डंडा मार रहे हैं, तो इस सब की क्या ज़रूरत थी? क्या किसी नेता के कद को इस तरह से कम किया जा सकता है कि लोगों को ना मिलने दिया जाए, उन्हें रिसीव करने आ रहे हैं उन्हें ना आने दिया जाए? तो ये आजम साहब बहुत बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है लोग उन्हें सुनने, देखने, उनकी खैरियत लेने आना चाहते हैं। मैम, बीएसपी के एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उन्होंने बयान दिया था कि अगर आजम खान हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। इस बयान के मायने क्या निकाले जाएँ, कैसे लिया जाए कि अटकलें लग रही हैं कि आजम खान जेल से बाहर निकलेंगे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, मुझे तो इन बातों की कोई जानकारी नहीं है, मेरी नॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं हैं। बाकी आजम साहब बड़े नेता हैं, कोई भी उनका स्वागत कर सकता है और जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनका बहुत सम्मान करते हैं और आजम साहब ने भी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। वो फाउंडर मेंबर हैं, वो तमाम संघर्ष उन्होंने पार्टी के लिए किया है। मैम, बीच में जेल में आजम खान साहब लंबे समय से हैं और नाराज़गी भी उनके बीच में देखने को मिली। कई बार अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा गया तो उनके बारे में बयान उन्होंने मीडिया में नहीं दिया और ऐसा बताया जाता है कि आजम खान भी नाराज़ हैं कि उनसे कोई मिलने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। देखिए, आजम साहब बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। ये सवाल आप उनसे पूछें तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको बता पाएंगे। मैम, आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2020 में जेल में गए, 22 में बाहर आए, 23 में फिर चले गए, फिर बाहर आ रहे हैं। 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, कई में सज़ा सुनाई गई है। लगता है कि बाहर अब आज़ाद रहेंगे, क्या फिर से उनको दोबारा जेल में तो नहीं डालने का सरकार प्रयास कर सकती है? देखिए, जो किसी भी सियासी नेता के साथ जितना जुल्म आजम खान साहब के साथ इस आज़ाद मुल्क में हुआ है, किसी भी नेता के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ। लेकिन मैम, जो बात कही जा रही थी कि ज़मीनों पे कब्जा किया, बकरी चोरी, किताब चोरी के भी आरोप लगाए गए, उस पर भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं, ज़मीनों पे कब्जे की बात की जा रही, शत्रु संपत्ति की बात की जा रही, तो क्या वो सब निराधार बातें हैं? भाई, झूठे मुकदमे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई जो 10 बार विधायक रहा हो, 2 बार सांसद रहा हो, जिसने इतना काम किया हो, कई बार मंत्री रहे हैं, उन पे इस दर्जे के मुकदमे लिखे गए हैं और भाई अब इंसाफ मिल रहा है। हम तो न्यायपालिका का धन्यवाद करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, इनको कहा जाता था कि दाहिने हाथ हैं और मुख्यमंत्री के बाद इनका नाम आता था, एक बड़ा कद था। आपको लगता है इतने दिनों की जो जेल अंदर बाहर हुए और उनके परिवार पर भी 165 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, तो छवि को नुकसान हुआ है? क्या कद थोड़ा कम हुआ है परिवार का? देखिए, किसी की प्रतिभा को किन्हीं जेल या सलाखों में बांधा नहीं जा सकता। वो जैसे ही बाहर आएंगे आपको उनके व्यक्तित्व का या उनके प्रभाव का पता चलेगा। यानी कि जो